अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर ऐसी खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद है जो आपको सिर्फ इसलिए मैसेज करती है ताकि वो आपसे पैसे या खुफिया मालूमात हासिल कर सके। हकीकत में ये एक ऐसा धोखा है जिसमें प्यार, जज्बात, जिस्म और खूबसूरती को इस्तेमाल करके लोगों को पंसाया जाता है। इस धोखे को इंग्लिश में हनी ट्रैप और उर्दू में इसको शहद का जाल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में हमेशा जंगें तोपों और तलवारों से नहीं लड़ी गई, बल्कि बाज औकात जज्बात को हथियार बनाया गया, दिलों को निशाना बनाया गया और ईमान व एतमाद को कमजोर करके कौमों को अंदर से तोड़ा गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद इसी जंग की एक माहिर खिलाड़ी है और इसका सबसे खतरनाक हथियार है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जिसमें खूबसूरत खवातीन को बतौर एजेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। वो मोहब्बत, शादी और दोस्ती के शक्ल में हसास शख्सियात के करीब पहुंचती है और इनके दिल जीतती है और एतमाद हासिल करती है और फिर इसके जरिए हसास मालूमात, खुफिया दस्तावेजात और कौमी राज उगलवा लेती है। ये खवातीन सिर्फ एजेंट्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल मिशन का हिस्सा होती है। 1960 की दिहाई में मिस्र और शाम में मूसाद ने अपने कई मिशन खवातीन के जरिए मुकम्मल किए। इन एजेंट्स ने साइंसदानों और आला अफसरान के साथ ताल्लुकात कायम किए। मर्दमशुमारी, जौहरी प्रोग्राम और दिफाई मालूमात मूसाद ने अरब ममालिक से बिस्तर के जरिए चुराए। मशहूर इसराइली जासूस एली कोहन ने भी शाम में खवातीन को इस्तेमाल करके कई सीक्रेट्स अफशा करवाए। ईरान और इसराइल के हालिया जंग में भी एक गैर मुल्की खातून को ईरान में गिरफ्तार किया गया जो एक सफारतकार के तौर पर आई थी, लेकिन हकीकत में वो मूसाद की एक तरबियत याफ्ता एजेंट थी। इसने कई महीनों तक सीनियर फौजी अफसरान के साथ जाती ताल्लुकात कायम किए, तेहरान के फौजी नक्शे और न्यूक्लियर लेबोरेटरीज की लोकेशन हासिल की और हसास मुलाकातों को खुफिया कैमरे के जरिए रिकॉर्ड किया। नतीजा क्या हुआ? ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदानों को कत्ल किया गया। अहम दिफाई तंसीबात को साइबर और मिसाइल हमलों से उड़ा दिया गया। सीनियर अफसरान को ब्लैकमेल करके मजबूर किया गया कि वो अपने पोजीशंस को छोड़ दे। ईरान की इंटेलिजेंस ने बिलाखिर इस नेटवर्क को बेनकाब तो कर लिया, लेकिन नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। ये महज एक लड़की की मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक मुकम्मल जंग थी जो ईरान के खिलाफ लड़ी गई। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। कच्चे के डाकू लोगों को सस्ती अशिया का लालच देकर इन्हें बुलाकर और फिर अगवा करके इनके वरसा से भारी रकम का मुतालबा करते हैं। डाकू हनी ट्रैप के जरिए लोगों को सस्ती अशिया और लड़की की आवाज में शादी का झांसा देकर उनको बुलाकर अगवा कर लेते हैं। और कुछ गैंग्स खूबरू हसीनाओं के जरिए नौजवान और हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करते हैं। ये लड़कियां प्यार, मोहब्बत, जिनसी ताल्लुक या शादी का झांसा देकर विक्टिम को ब्लैकमेल करते हैं और फिर इनसे भारी रकम बटोरते हैं। बास मर्डर केसेस में भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केसेस में खूबसूरत लड़कियों के जरिए विक्टिम को बुलाया जाता है और फिर इसका मर्डर किया जाता है। मारूफ ड्रामानिगार खलील रहमान कमर भी हनी ट्रैप का शिकार हुए थे और फिर इनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करके ब्लैकमेल किया गया था। उनको हनी ट्रैप किया गया, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए गए। रावलपिंडी में हनी ट्रैप के कई केसेस सामने आए हैं। लाहौर में पुलिस ने हनी ट्रैप के एक ग्रोह खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। लाहौर में हनी ट्रैप का एक और वाकया काबिल तरास वीडियो भी बना ली। गुलबर्ग पुलिस ने मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अप्रैल 2025 में रावलपिंडी के पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाले 2 ग्रोहों का पर्दाफाश करके 16 अरकान को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 पुलिस अहलकार शामिल थे। ये गैंग खूबसूरत लड़कियों के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मर्दों को लालच देकर बुलाते थे और फिर इनको ब्लैकमेल करके
भारी रकम बटोरते थे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में हालिया बरसों में कई लड़कियां अमेरिका, कनाडा, भारत या यूरोप से इस्लाम से मुतासर होकर पाकिस्तान आई है। कुछ ने यहाँ शादी की और कुछ ने यहाँ रिसर्च या बिजनेस के बहाने पाकिस्तान के दिफाई और सिक्योरिटी हलकों में रसाई हासिल की। कई के पीछे गैर मुल्की एजेंसियां थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि खतरनाक हकीकत है। ऐसी खवातीन जो सोशल मीडिया के जरिए फौजी, साइंसी या हुकूमती अफराद से राब्ता करती है, वो अक्सर रिमोट कंट्रोल जासूस होती है। नौजवान पाकिस्तानी जज्बात में आकर ऐसे लड़कियों के साथ शादी कर बैठते हैं जिनका मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना होता है। याद रखो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अल्लाह और इस्लाम के लिए होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जो तुम्हें अपने दीन से, अपने मुल्क से या अपनी गैरत से दूर ले जाए, वो मोहब्बत नहीं, हथियार है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल ऐसी मुस्कुराहट का कैदी बन जाए जो दरअसल तुम्हारे वतन पर हमला आवर हो।